नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा नमस्कार। हूँ। और आज बात बहुत अलबेली भी है, आज बड़ी बढ़िया भी है, अक्षय तभी से हंस रहा है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण भी है। दरअसल हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि घर में भूजी भूजी भांग नहीं, मियाई कूटे चूरा। तो जब घर में भूजी भांग नहीं और मियाई चूरा कूट लेती हैं, तो उनकी कैसे एल की पावर 2 लग जाती है। यानी कि कैसे मियाइन का चिवरा कुटा जाता है। और मियाइन जब जिहादी हो, जिहादन हो सॉरी, तो उसके साथ बड़ा अटपटासा हो जाता है। अक्षत, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग वो वीडियो देखें। एक मियाइन है और उसका उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ है, जरा पहले दर्शक वो वीडियो देखें। और दर्शक वो वीडियो देखकर हम आगे की बात करना ज्यादा बेहतर होगा। और बाबा ने उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया है, जरा वीडियो देखते हैं पहले। तो दोस्तों, ये मैं हूँ और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा जो गलती मैंने करी थी उसका भुगतान करने जा रही हूँ। मुझे पुलिस वालों ने एप्लीकेशन दे के बुलाया है तो मैं भुगतान करने जा रही हूँ। जो गलती मैंने करी भैया, कोई लोग मत करना, पुलिस के चक्कर में ही मत पड़ो। मैंने अभी अपने हाथों से और बहुत बड़ी गलती करी है मैंने, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। 35,000 रुपया पहले ही खर्चा हो गया और दोबारा फिर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। दोबारा जो कंप्लेंट करी गई थी मेरे खिलाफ, अब मैं किसी धर्म मजहब भैया, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। अपना कमाऊंगी, अपना खाऊंगी, दुनिया गई भाड़ में। कोई मजहब खाने को देने नहीं आ रहा, कोई धर्म खाने को देने नहीं आ रहा, ठीक है। ना ये मुसलमान साथ देते हैं, ना हिंदू साथ देते, कोई किसी का साथ नहीं देता। जो कमाओगे खुद वही खुद खाओगे, नहीं कमाओगे भूखे मर जाओगे। कोई भी खाने को देने नहीं आ रहा, ये बात मैंने सीख ली है। जब मुझे एक गवाह नहीं मिला तो मैं किस पे उम्मीद लगाऊं? अपने मजहब वाले अपने भाइयों पर, जो मजहब के नाम पे सिर्फ भाई हैं, खून के रिश्ते हैं, जो मजहब के कलमे के रिश्ते हैं। कोई काम नहीं आता भाई। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने आप दुख तकलीफ अकेले मुसीबत सहो। तो भाई ये बोरखा वोरखा पहन चुकी हूं मैं। दरअसल इन मियाई ने दंगों में मदद, दंगों को भड़काने की साजिश रची। और जब दंगे भड़के और इन्होंने अपने मोबाइल फोन से दंगे के उलूल जुलूल वीडियोस जो है वो फॉरवर्ड किए और उस दंगे में और चिंगारी डालने की, उस आग को और प्रज्वलित करने का काम किया। अब दरअसल ये बाबा योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की महिला है। और जब पुलिस ने अब इनको बुलाया है, पूछताछ हो रही है, तो भैया जब पूछताछ होगी तो आपको वकील भी करना पड़ेगा, तमाम तरह की चीजें भी करनी पड़ेंगी। और जब आप फटके फ्लावर होंगे तब आपको पता चलेगा कि दरअसल आपके पीछे कोई खड़ा नहीं है। आप अपने रिस्क पे ही सारा गाना गा रही थी। ये तुम घर में भूजी भांग नहीं, मियाइन कुटे चूरा। उत्तर प्रदेश में इनका यही हाल है, बहुत बुरा। आज इसी को बात करते हैं। सबसे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और यूपी न्यूज लाइव 87 जो यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें। अक्षर, बाबा ने तो हिला डाला। जी नमस्कार। अरे हिला नहीं डाला सर, बोले ना कि अभी हम लोग सर्वे कर रहे थे एग्जिट पोल का। अभी हम लोग का एग्जिट पोल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग जब गांव गांव जा रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, अगर आपका कुछ पहुंच है तो हमारा कुछ माफ करवा दीजिए। सर हम लोग से कहा जा रहा है गाँव में कि सर कुछ करवा दीजिए, अगर आप लोग सरकार से आप लोग की कुछ तालमेल है तो हम लोग का तो कुछ मुआवजा करवा दीजिए, मतलब माफ करवा दीजिए, हम लोग गलती से चले गए थे, अब कभी काम नहीं करेंगे। लोग कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, उठक बैठक हो रही है थाने में सुबह शाम। हुआ क्या है कि पहले ये लोग जब दंगा करते थे तो दंगा करके निकल लेते थे, आए पत्थर मारे, बाप का रोड है, निकल लिए मार के। अब क्या हो रहा है, इनका पोस्टर लग रहा है सर उत्तर प्रदेश में। जिस जगह पत्थरबाजी होती है वहां पोस्टर लग जाती है, भैया कि ये आदमी है, इनका इनका इतना इतना का नुकसान हुआ है, अब आप लोग भरिए। अब उसमें क्या है कि उसमें आते हैं सैकड़ों लोग, पोस्टर छपा जाता है 5-7 का। अब देखिए रणनीति क्या है। एक कहावत आपने सुनी होगी, बहुत चला, कि एक अब्दुल को पकड़ा गया और शुभ लगे भैया तुम्हारे ऊपर 13 लाख का जुर्माना पड़ा है। अब्दुल रोने लगा कि माई बाप
इनको बस एक पत्थर चलाए थे, इतना बड़ा जुर्माना कहाँ से भरेंगे? तो उसको पुलिस बोलती है तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हारे साथ और कितने थे उन सबका नाम बताओ, तब तुम्हारे पर से कम हो जाएगा। अब्दुल तुरंत बोलता हाँ हाँ, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। अब्दुल झटाक 10 से 15 लोगों का नाम बता देता है और 10-15 लोगों की फिर पोस्टरें चिपक जाती है। तो अब्दुल का घट के आ गया 513 रुपया। अब्दुल ने इतने लोगों का नाम बताया कि अब्दुल का घट के आ गया 513 रुपया। अब्दुल बोलता हाँ अब सही है। तो बात यही हो रही है उत्तर प्रदेश में, लोग दंगा के नाम से डर रहे हैं अब। हाँ, 2-3 जगह जो हो रही है, जैसे कि संभल में ले लीजिए आप, तो संभल में लोग नहीं निकल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना वो निकल रहा है। जनता खुशहाल है अभी उत्तर प्रदेश की, और इनको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ है, केवल इनको, इनके जैसी और सारी मोहतरमाएं हैं जिनको सत्य का ज्ञान हुआ है। और ये सत्य का ज्ञान ऐसे नहीं हुआ है, जब आर्थिक दंड पड़ता है और जब चोट पड़ती है ना सर। मैं एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में आन मिलो सजना बोल के पुलिस के पास एक आन मिलो सजना बोल के एक सामान है, और जब इनकी उन आन मिलो सजना से भेंट कराई जाती है ना, खास करके मर्दों की, तो उनकी तो बत्ती गुल हो जाती है। आप देखे होंगे, एक मौलवी साहब को पूर्णिया से उठाया गया था, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को गाली दिया था, उनकी माँ को। जब उनको उनकी थाना माँ लाया का गया, दोस्त की बात की थी। हाँ, हाँ हाँ गाली दिया गया था, तो जब उनको थाने लाया गया तो बड़ा चौड़े होके चल रहे थे। जब थाने से बाहर निकले, बहराइच वाले थाने से बाहर, और उनको आन मिलो सजना से भेंट हो गई थी, उनकी उनकी चाल बदल गई थी, और वो माफी मांगने लगे थे हाथ जोड़ के कि माई बाप माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। तो ये केवल उत्तर प्रदेश के एक जिले की बात नहीं है, जहां जहां भी दंगा हो रहा था उन सभी जिलों में सर यही बात है। और खास करके जो युवा मुस्लिम है ना, मैं तुमको कहना चाहूंगा भैया अपने काम से मतलब रखो, पढ़ाई लिखाई करो धन्य से एकदम ढंग से, और नौकरी लो। बाबा बहुत नौकरी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 9 साल में 9 लाख नौकरियां बांटी हैं। अगर नौकरी नहीं लोगे तो जाओगे कहाँ? तो यही हाल होगा। इन मोहतरमा ने सही बात बोला सर, वो जो गाली देकर बोली कि धर्म जाए और कोई साथ नहीं देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मियाँ, कोई सगा वाला साथ नहीं देता, कोई भाई साथ नहीं दे रहा है, यही हाल होता है। वहां पर अपना अपना पीछा छुड़ाने में लगे हुए, भैया मेरा मेरा नाम मत बोलना। गलती से अगर उसने उसका नाम बोल दिया तो वो भी गया लपेटे में। यही मामला चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये पहला मामला नहीं है। सर कुछ अपनी रोशनी आप डालिए। लेकिन हमेशा देखा जाता था जो पत्थरबाज जिहादी थे वो तो पकड़े जाते थे, पर जिहादने लपेटे में नहीं आती थी। बुरकेधारियों पर कुछ नहीं होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अगर जिहादन बुरकाधारी ही क्यों ना हो, बुरके के अंदर भी उसकी शिनाख्त हो जाती है। और पुलिस का इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि आपने कहाँ से वीडियो वायरल किया है, कहाँ से आपने किस मोबाइल का इस्तेमाल किया है, वीडियो की चैन कहाँ से है, वो पूरी की पूरी फहरिस्त निकल जाती है और पुलिस फिर आपको कहती है हेलो, आके मिलो। तो हेलो। ये जिहादनों के लिए भी, हाँ, ये जिहादनों के भी बुरे दिन अरे वापस वापस शुरू हो चुके हैं। हाँ, और खास तौर से उत्तर प्रदेश सर, में, क्योंकि बुलडोजर उत्तर नीति प्रदेश और साइड, योगी का प्रशासन इतना इतना चाक चौबंद सुरक्षा रखता है कि अगर आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ऐसा ही है उत्तर प्रदेश। सर उत्तर प्रदेश में एक नियम है सर आजकल, बाबा की पुलिस महिला और पुरुष में बराबर न्याय कर रही है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं, बराबर न्याय मिल रहा है, चाहे वो आप महिला हो या पुरुष हो। और खास करके जो महिलाएं बुरके में थी और जो आती थी हल्ला करके कि हम ये आंदोलन करेंगे, आपको याद होगा शाहीन बाग, शाहीन बाग करने चले थे लोग लखनऊ में, बाबा की पुलिस शाम 6 बजते बजते सबको ठिकाने लगा दी थी, और लुटिया लेकर भागे थे लोग अपनी, वो चटाई 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 लेकर भागे थे। चटाई बोला जाता है हम लोग की तरफ पूर्वांचल में, और खासकर बिहार में चटाई लेकर भागी थी ये लोग। तो इन लोगों को याद होगा। अभी सर हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूं, अभी लखनऊ एक आया था आपको जाके, वो कॉकरोच पार्टी वाला, हाँ, जूते पड़ते उसको, उल्टे पांव भागा है। अब फिर से धमकी दिया कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ 15 तारीख को, पंद्रह हाँ मिनट सॉरी में 21 भाग गया तारीख वो को। तो, 15 मिनट। तो ये हाल है इन लोगों का। सर इन लोगों को पता नहीं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता भी जाग चुकी है। उत्तर प्रदेश में जाइए, क्या सोचते हैं कि आजकल कोई आवेगा? और आप जो बोल रहे हैं कि पहले दंगा होता था, सर पहले दंगा होता था, पहले की सरकारें अलग थी,
अभी की सरकार की सीधी नीति एक ही है भैया, अगर दूसरों की क्षति करोगे तो भर्ती तो आप ही को करनी होगी पूर्ति, और पूर्ति तो होगा ही होगा, आपका घर भी जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों का घर अनलीगल है, अनलीगल इंक्रोचमेंट है, अनलीगल मुस्लिमों का अनलीगल है। कैसे देखते हैं, होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का तो रुक लगा हुआ है कि आप किसी घर से गिरा नहीं सकते हैं, पुलिस वालों को तो पता है। देखिए सरकार सबके घर नहीं गिरा रही है, अब आप अपराध भी कीजिएगा और सीना चौड़ा कर बोलिएगा कि हम किए हैं, भी ना करे, तो इनका भी वही हाल हुआ था। ये बोली ना 35,000 का जुर्माना लगाया सर, इनका भी लिस्ट आया था, पोस्टर छपा था, जुर्माने के तौर पर 35,000 का भरा है इन्होंने, तो इनको याद आ गई है सर, आर्थिक दंड बहुत बड़ी होती है, और मुल्लियों को तो खास करके सर, शोहर तो कमा के देने से रहा, शोहर तो सऊदिया कमाता है, यहाँ इनके 4-5 अपने हैं, उन 4-5 से ले दे के चलती हैं, व्हाट्सएप चलाती है मोहतरमा, याद देखिए इन्होंने कहा कि मैं एक मोबाइल गिरा चुकी हूँ, झूठ बोल रही है मोहतरमा कि मैं व्हाट्सएप चला रही थी, और व्हाट्सएप से ये वीडियो शेयर करती हैं सर। चाहे वो, मैं किसी धर्म जाति के विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उस अपराधी तत्व को बोल रहा हूँ, वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो औरत हो पुरुष हो, अगर उसने उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन किया है तो सरकार उनको दंड दे रही है, और इन मोहतरमा का भी वही हाल है। जी चलिए, इससे बाकियों को नसीहत मिले, बाकी सुधरे, हमारी तो यही इच्छा है, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए रखे। वो बाबा का शासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश में काबिले गौर और बढ़िया काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में अक्षत के साथ फिर से करेंगे चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, नमस्कार। जय